जी नमस्कार, आप देख रहे हैं ताजा 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिला के खोदावंदपुर प्रखंड अंतर्गत सागी पंचायत के नुर्लापुर गांव है और यहां आज श्रीमद् भागवत कथा महापुराण चल रहा है। आज 5वां दिन है और हमारे बीच कथावाचक जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करके बताते हैं जो कथा के श्रवण से लोगों को क्या फायदा मिलती है, क्यों कथा कराया जाता है। तो हमारे बीच बाबा है। सब बाबा, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा जो है ये मनुष्य के जीवन को संवारती है, यह जीवन जीने की कला को बताती है और इस कथा के द्वारा यह मानव के जीवन में यह ज्ञात होता है कि मानव जीवन का परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। और ये कथा मानव के जीवन में तभी प्राप्त होती है जबकि उसके भाग्य का उदय हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलते पुरुषो यदा वै सत्संगमं चलते पुरुषो यदा वै अज्ञान मोह कृत मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। बहुत जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, भाग्योता होता है, अर्थात ये कथा मानव के जीवन में पितृदेवताओं के प्रसाद स्वरूपी आशीर्वाद के ही द्वारा मानव को प्राप्त होता है। और विशेष रूप से यह कथा श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्ति मावहे, श्राद्ध के समय पितरों को अत्यंत तृप्ति प्राप्त होती है इस कथा को श्रवण कराने से। और मनुष्य के अंतर्हृदय में छुपे हुए समस्त तमोरूपी अंधकार का निवारण करके यह ज्ञान रूपी प्रकाश का सृजन करती है। और इस भागवत कथा को सदैव मानव को श्रवण करना चाहिए। सदा शिव्या श्रीमदी भावगती कथा यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इस कथा को सदैव प्राणी को इसका सेवन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से मानव के अंतर्हृदय में प्रभु आकर के स्वयं विराजमान हो जाते हैं, उसके समस्त दुख रोग शोक भय से निवृत्ति प्रदान करके उसको मनवांछित फल को प्रदान करते हैं। इसलिए इस कथा को सदैव मनुष्य को श्रवण करना चाहिए। अच्छा बाबा, ये कथा कब से यहाँ पर कर रहे हैं? हम यहाँ भैया इस कथा को मैंने प्रारंभ किया है 19 तारीख से। 19 तारीख को जब यहाँ मैंने कथा प्रारंभ किया तो उस दिन कथा का समय 4 से 7 था। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं सब गृहस्थ आश्रमी हैं। सब गृहस्थ में अनुरक्त होने के कारण इन लोगों ने मेरे से ये याचना की कि महाराज जी आप इस कथा को शाम काल करिए। तो मैं 20 तारीख से इस कथा को 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक करता हूँ, जिसमें कल के डेट में मैंने भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाया, उनका जन्म हुआ, उसकी कथा इन लोगों को सुनाया। आज भगवान परम ब्रह्म श्री कृष्ण और रुक्मिणी अम्बा का विवाह का प्रसंग है। 6 बजे से पुनः हम कथा को प्रारंभ करेंगे और यह कथा जो है हमारी 25 तारीख को जाके पूर्णाहुति प्राप्त होगी। हमारे यजमान राम प्रकाश दास और राम अवतार दास 26 तारीख को प्रातःकालीन ये लोग त्रिपिंडी श्राद्ध करके पार्वण श्राद्ध करने के पश्चात ग्राम की परिक्रमा करके अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए गया श्राद्ध के निमित्त यहाँ से प्रस्थान करेंगे। वहाँ जाकर पिंडदान आदि करने के पश्चात पुनः 29 तारीख को वापस आएंगे। उस दिन हवन करके विशाल भंडारे का आयोजन किया है इन्होंने और उसमें सभी लोगों को आमंत्रित किया है कि सब लोग आकर के सायंकाल भगवत प्रसाद को प्राप्त करें और पुण्य के भागी बने, हमारे पितृदेवताओं से के यश कीर्ति को फैलावें, हम लोगों के समस्त दुख रोग शोक भय निवृत्त करें और हम सबको मनवांछित फल प्रदान करें। ये लल्लन सर जी का ऐसा आह्वान है और उन्होंने सबको निमंत्रित किया है। अपने बड़े दादा राम प्रकाश दास और अपने पिताश्री राम अवतार दास को उन्होंने विशेष यह कार्यक्रम निमित्त करके उन सबको अपने पितरों की तृप्ति के लिए यह गया श्राद्ध का जो उन्होंने अनुष्ठान रखा। इसमें 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का उन्होंने आयोजन किया। मैं पंडित बाल मुकुंद द्विवेदी आचार्य कथा वक्ता काशी क्षेत्र के शिवरामपुर ग्राम से मैं यहाँ आया हूँ अपनी मंडली के साथ और यहाँ सब लोगों को इस क्षेत्र में अपने यथा योग्य मेरे पास जो ज्ञान है मैं इन लोगों को कथा को श्रवण करा रहा हूँ। भगवान करें इन लोगों की मनोकामना पूर्ण हो, समस्त विश्व का कल्याण हो, इन लोगों का अभ्युदय हो और हम सब इसी प्रकार से धर्म का प्रचार प्रसार करें। बोलिए सनातन धर्म की जय। तो आपने देख लिए बाबा के द्वारा विस्तार से ये कथा के बारे में
चर्चा की गई है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल के माध्यम से जितना भी श्रोता है, मैं सभी से आग्रह विनती निवेदन करता हूं कि आप संध्या का लाभ और इस कथा का श्रवण करें।